Welcome to Web Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, ये बूटस्ट्रैप का चैप्टर 3 है। चैप्टर 1 और 2 को पढ़िए, ये वीडियो समझ में आएंगी आपको। प्लेलिस्ट में आपको बूटस्ट्रैप का प्लेलिस्ट दिख जाएगा, यहाँ सारी वीडियोज होंगी बूटस्ट्रैप से रिलेटेड। Vue.js का भी वीडियो डेली अपडेट किया जा रहा है। अगर आप Vue.js लेटेस्ट वीडियो को यानी कि Vue.js के लेटेस्ट वर्जन को पढ़ना चाहते हो तो इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। जो भी हम पढ़ने वाले उसकी नोट्स आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो। इस वीडियो में हम बूटस्ट्रैप के ग्रिड के बारे में पढ़ेंगे। ग्रिड इसलिए बनाते हैं ताकि आप हॉरिजेंटली बॉक्सेस को क्रिएट कर सको। जैसे देखिए, एक के बगल में दूसरा बॉक्स, दूसरे के बगल में तीसरा और तीसरे के बगल में चौथा, तो इसे कहा जाता है हॉरिजेंटल बॉक्स। ऐसे हॉरिजेंटल बॉक्स प्रिपेयर करने के लिए ग्रिड को पढ़ते हैं। और जब हम ग्रिड के माध्यम से बॉक्सेस बनाते हैं तो उसे रेस्पॉन्सिव करना बहुत इजी होता है। आप यूँ समझो कि बूटस्ट्रैप में अगर आपको रेस्पॉन्सिव वेबसाइट सही से बनानी है तो ग्रिड का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। तो पिछले वीडियो में जो आपने पढ़ा था एक बार उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि उसी के पैटर्न पे आप ग्रिड को समझोगे। हमने कंटेनर को क्रिएट करना सीखा था। तो जनरली दो प्रकार का कंटेनर आप क्रिएट कर सकते हो। पहला कंटेनर फ्लूइड, इसका विड्थ कितना होगा 100%, और दूसरा कंटेनर, इसका विड्थ 100% से थोड़ा सा कम होगा। इसके अंदर टेस्टिंग पर्पस के लिए H1 के माध्यम से कुछ भी राइट कीजिए, जैसे मैंने राइट कर दिया टेस्टिंग। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा मुझे दिखाना है, इसीलिए मैं क्लास का वैल्यू डिफाइन कर दूंगा display-1। सेम चीज़ मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अगर मैं रन करूँगा तो देखिए सिर्फ टेक्स्ट आपको दिखाई दिया, लेकिन कंटेनर का एरिया कहाँ से कहाँ तक है ये तब तक आपको नहीं दिखेगा जब तक आप इसमें कोई कलर ना इनपुट कर दो। तो मैंने कंटेनर फ्लूइड में कलर इनपुट कर दिया BG डेंजर, और यहाँ पे मैं कलर इनपुट कर देता हूँ BG-वार्निंग। जरा रन कीजिए इसे, देखिए गौर से, कंटेनर फ्लूइड फुल विड्थ में दिखता है और कंटेनर फुल विड्थ से थोड़ा कम विड्थ में आपको दिखता है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि पूरे वेबसाइट में जितना भी कंटेंट बनेगा सबका विड्थ कंटेनर फ्लूइड जितना ही होगा या कंटेनर जितना ही होगा। मान लीजिए अगर इससे छोटा डब्बा बनाना है, कंटेनर से छोटा, कैसे बनाएंगे? जैसे कोई डब्बा इतना छोटा, कोई डब्बा इतना बड़ा, कोई डब्बा इससे बड़ा। इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड डब्बों को आप कैसे बनाओगे? ग्रिड के माध्यम से। समझ में आया ग्रिड को क्यों पढ़ेंगे? और जब आप ग्रिड के माध्यम से डब्बों को क्रिएट करोगे तो उसमें कुछ सिंपल सा टेक्निक इस्तेमाल करके हम उसे रेस्पॉन्सिव बना पाएंगे, जिससे वो किसी भी डिवाइस पे खुलेगा। जैसे मोबाइल पे खुलेगा तो अपने आप ग्रिड वाला डब्बा अरेंज हो जाएगा, कंप्यूटर पे खुलेगा तो अपने आप अरेंज हो जाएगा, टैबलेट पे खुलेगा तो अपने आप अरेंज हो जाएगा। तो मेनली ग्रिड इसीलिए पढ़ते हैं ताकि आप रेस्पॉन्सिव डब्बों को क्रिएट कर सको। अब अगर डब्बा रेस्पॉन्सिव है तो डब्बे के अंदर जो भी चीज़ आप फिट करोगे, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, वो भी बाय डिफ़ॉल्ट रेस्पॉन्सिव होगा। ग्रिड सेम टेबल के पैटर्न पे बनता है। आपको याद होगा HTML अगर आप जानते हो तो TR के माध्यम से आप रो क्रिएट करते हो, और इस रो के अंदर आप TD क्रिएट करते हो कॉलम्स को क्रिएट करने के लिए कुछ इस प्रकार से। तो क्या होगा, 3 कॉलम क्रिएट होगा एक रो के अंदर। समझने वाली बात यह है कि कभी भी कॉलम रो के अंदर बनेगा। सेम उसी प्रकार से जब भी आप ग्रिड बनाओगे तो सबसे पहले आपको रो क्रिएट करना होगा, उसके बाद ही आप ग्रिड बना पाओगे। तो रो क्रिएट करने के लिए डिव एलिमेंट क्रिएट करेंगे, क्लास का वैल्यू देंगे रो, और इसके अंदर जो हॉरिजेंटल बॉक्स क्रिएट करेंगे जिसे आप ग्रिड कहते हो उसे कॉलम भी कहा जाता है। तो वैसे बॉक्स को क्रिएट करने के लिए डिव एलिमेंट में क्लास का वैल्यू डिफाइन कर देंगे कोल, और यहाँ पे इसका साइज देंगे। ये साइज 1 से लेकर 12 तक हो सकता है। 1 से लेकर 12 के बीच में क्या देंगे तो क्या साइज आएगा, इसकी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएंगी। अगर आप 1 दोगे तो इसका मतलब डब्बे का साइज होगा 8.33%। वैसे ही अगर आप 10 देते हो तो इतना होगा। 12 अगर आप दोगे तो 100% विड्थ होगा आपके डब्बे का। ओके, अब प्रैक्टिकली देखिए, खुद समझ में आ जाएगा आपको। कभी भी ग्रिड को कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड के अंदर ही बनाएंगे।
देखिए ज़रा, पहले या तो आप कंटेनर बना लो, नहीं तो कंटेनर फ्लूइड आप बना लो और फिर इसके अंदर आप ग्रिड को बनाओगे। तो ग्रिड को बनाने के लिए सबसे पहले रो प्रिपेयर करेंगे। रो प्रिपेयर करने के लिए डेवलपमेंट में क्लास का वैल्यू रो देंगे। अब डिसाइड करना है आपको कि इसके अंदर कितना हॉरिजेंटली डब्बों को क्रिएट करना है आपको, यानी कि कितना आपको कॉलम क्रिएट करना है। अगर आपको 2 कॉलम क्रिएट करना है तो रो के अंदर 2 बार डेवलपमेंट को शुरू करके बंद करेंगे। पहला जो डेवलपमेंट होगा इसमें क्लास का वैल्यू देंगे कोल, और कोल हाइफन के बाद साइज़ देंगे। आपको डिसाइड करना है कि आप क्या साइज़ देना चाहते हो। अगर आप 6 दोगे तो साइज आएगा 50%। मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया 6। एक काम करता हूँ, यहाँ भी क्लास का वैल्यू ऐसे डिफाइन कर देता हूँ, कोल हाइफन 6। तो इसका भी विड्थ आएगा 50% और इसका भी विड्थ आएगा 50%। लेकिन तभी दिखेगा जब इसके अंदर आप कंटेंट को फिट करोगे और कलर्स वगैरह को इनपुट करोगे। तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे डिफाइन कर देता हूँ विड्थ 50%। सेम चीज़ यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। कलर वगैरह चेंज कर दीजिए। मैंने यहाँ कलर दे दिया बीजी डेंजर, और इस कॉलम में कलर डिफाइन कर देता हूँ बीजी हाइफन प्राइमरी। देखिए कुछ ऐसा दिखा, और गौर से देखिए समान भागों में बट गया, क्योंकि एक डब्बा का विड्थ 50% है और अगले का 50%, तो डेफिनेटली वो इक्वली ही डिवाइड होगा किसी भी स्क्रीन साइज पे। क्योंकि किसी भी स्क्रीन साइज को अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो मैक्सिमम परसेंटेज 100% ही होगा। तो अगर आधा आधा डिवाइड करना है तो पहले डब्बे का विड्थ 50% और अगले डब्बे का विड्थ 50%। मान लीजिए इसका विड्थ कम करना है तो कैसे करेंगे, जैसे 25% विड्थ रखना है तो देख लीजिए 25% विड्थ के लिए क्या डिफाइंड है, कोल हाइफन 3। तो यहाँ पे आप ऐसे डिफाइन कर दो कोल हाइफन 3। थोड़ा मीनिंगफुल बनाने के लिए मैं कंटेंट चेंज कर देता हूँ। तो कोल 3 की वजह से 25% विड्थ और कोल 6 की वजह से 50% विड्थ। रन करके टेस्टिंग कीजिए, देखिए आ गया। अब ज़रा बताइए कि अगला जो कॉलम होगा उसका मैक्सिमम विड्थ कितना हो सकता है। पूरे स्क्रीन का मैक्सिमम विड्थ होता है 100%। तो 100% में से आपने कितना परसेंट यूज़ कर लिया, जोड़िए ज़रा दोनों को, 75% आपने यूज़ कर लिया। इसका मतलब अगला जो कॉलम बनेगा उसका मैक्सिमम विड्थ 25% ही होगा। अगर उससे ज़्यादा देंगे तो वो ब्रेक होकर नीचे आ जाएगा। जैसे देखिए ये जो दूसरा कॉलम है, इसके बाद मैं अगला कॉलम ऐसे क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर कंटेंट ऐसे राइट करता हूँ और इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मैंने डिफाइन कर दिया बीजी हाइफन इन्फो। क्या ये सही है? नहीं। ऐड कीजिए 25% 50% यानी कि 75%, और फिर 75% में आप 50% ऐड कर दोगे तब तो 100% को ये ओवरलैप कर जाएगा। तो जब भी 100% से ओवरलैप करेगा आपका कॉलम ऑटोमेटिक ब्रेक होकर नीचे आ जाएगा। रन कीजिए, देखिए ब्रेक होकर नीचे आया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूँ कोल हाइफन 3 तो 25% यानी कि 50% और ये 50% यानी कि टोटल 100%, तो ओवरलैप तो नहीं करेगा, तीनों एक लाइन में दिख जाएगा आपको। तो ये कॉन्सेप्ट आपको सही करना है कि एक लाइन में जितना भी कॉलम आप बनाओ सभी कॉलम का विड्थ मिलाकर मैक्सिमम 100% होना चाहिए। उससे कम हो सकता है, लेकिन 100% से अगर ज़्यादा आप कर देते हो कॉलम्स के विड्थ को मिलाकर तो वो ब्रेक होकर नीचे आ जाएगा। अब सपोज कीजिए अगर मैं चौथा कॉलम ऐसे प्रिपेयर करता हूँ तो क्या ये सही है? तो ज़रा सबको ऐड कीजिए। पहला है 3 यानी कि 25%, अगला है 6 यानी कि 50%, फिर अगला क्या है 3 यानी कि 25%, और फिर अगला क्या है 3 यानी कि 25%। अगर आप ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 125%। तो जहाँ तक 100% होगा वहाँ तक तो एक लाइन में दिखेगा, लेकिन जैसे ही ओवरलैप करेगा वो नीचे चला जाएगा। गौर से देखिए ज़रा, ये जो तीनों होगा ये एक लाइन में दिखेगा, लेकिन ये ओवरलैप कर जाएगा क्योंकि मैक्सिमम विड्थ ऐड करने का काम ये करेगा। देखिए तीनों एक लाइन में, लेकिन ये ओवरलैप करके नीचे आ गया। सपोज कीजिए चारों एक लाइन में दिखाना है तो क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि कैसे चारों को मिलाकर 100% किया जाए।
पहला तरीका, सबको आप 3 में कन्वर्ट कर दो तो 25%, 25%, 25% और 25% कितना हो जाएगा टोटल 100%। तो इससे क्या होगा, अपने आप चारों एक लाइन में दिख जाएगा। रन कीजिए ज़रा, देखिए एक लाइन में दिखा। आप किसी विड्थ को कम कर सकते हो, किसी को ज़्यादा कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ डिफ़ाइन कर देता हूँ 2, यहाँ भी डिफ़ाइन कर देता हूँ 2 और यहाँ भी डिफ़ाइन कर देता हूँ 2 और फिर यहाँ डिफ़ाइन कर देता हूँ 6। तो कोल 6 यानी कि 50%, कोल 2 यानी कि 16.6, फिर कोल 2 16.6 और फिर कोल 2 16.6। तो ये तीनों इक्वली दिखेगा और ये 50% में आएगा। तो कहने का मतलब है कि ये तीनों को अगर ऐड करेंगे तो अपने आप 50% के आसपास बनेगा। आप रन करो, देखिए तीनों इक्वली दिखा, लेकिन इसका विड्थ देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आया। एक बार वैप इंस्टीट्यूशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए। वैप इंस्टीट्यूशन आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लासेस प्रोवाइड करता है, जहां पे आप वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, साइबर सिक्योरिटी, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी बड़ी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप ईजी शब्दों में सीखते हो। बेहतर जानकारी के लिए या तो इस पेज पे विजिट कीजिए, नहीं तो हमारे सेल्स टीम को कॉल कीजिए, वो सारी जानकारी आपको दे देंगे। कोर्स का रिव्यू जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए वैप इंस्टीट्यूट कोर्स रिव्यू। वैप इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।